नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में, जहां हम बात करेंगे हरियाणा पंजाब की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से बचाव के उद्देश्य से 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें वन मित्र और एक पेड़ मां के नाम योजना शामिल है। वन मित्र गड्ढे खोदकर पेड़ लगाने के साथ उसका संरक्षण भी करेंगे। इस कार्य के लिए उन्हें प्रति पेड़ के हिसाब से सरकार द्वारा 20 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत लोगों द्वारा लगाए गए पेड़ों को संरक्षण के लिए वन मित्रों को सौंपा जाएगा। इस काम के लिए सरकार द्वारा वन मित्रों को प्रति पेड़ के हिसाब से 10 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश को हरा भरा बनाकर प्रदूषण मुक्त करने के लिए कृत संकल्प है। इसी के तहत एक पेड़ मां के नाम योजना का हरियाणा में भी विधिवत शुभारंभ किया गया और इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज आप सबको ये 75वें वन महोत्सव की राज्य स्तरीय वन महोत्सव बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस करनाल की ऐतिहासिक भूमि, ये कर्ण की भूमि, जिस भूमि के ऊपर 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आदरणीय मनोहर लाल जी ने ऑक्सीवन के इसका शिलान्यास किया था और आज मुझे इस ऑक्सीवन का उद्घाटन करने का मौका मिला है। आज पहली बार हमारे 20,000 साथियों ने आज एक एक पौधा भी एक समय के अंदर लगाया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सावन के इस पावन मास का आगाज हो रहा है। हर तरफ प्रकृति की अनूठी छटा है। मनुष्य तो क्या, पेड़ पौधे भी झूमकर वर्षा ऋतु का स्वागत कर रहे हैं। बरसात का मौसम ये पौधारोपण का सबसे अच्छा समय है और मैं कहना चाहूंगा, सेलिब्रेट नेचर, सेलिब्रेट लाइफ, ये वन महोत्सव का हमारा आज का ये एक स्लोगन है। भाइयों, प्रकृति, भारतीय संस्कृति में वृक्षों का बड़ा महत्व है। वृक्ष हमारी धार्मिक आस्था के प्रतीक भी हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी वृक्षों का काफी गुणगान किया गया है। पेड़ पौधे इस धरा के सजग प्रहरी हैं। वृक्षों की प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने तथा पर्यावरण को शुद्ध करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वैदिक संस्कृति में पौधारोपण एवं संरक्षण की सुदृढ़ परंपरा रही है। वृक्ष काटने की हानि का वर्णन हमारे ग्रंथों में भी किया गया है। मित्रों, आज हम देख रहे हैं कि तापमान किस गति से बढ़ रहा है।
और इसका परिणाम है कि हम ज्यादा संख्या में पेड़ों को काट रहे हैं। जिस संख्या में पेड़ों का कटाव हो रहा है, उस संख्या में, उस अनुपात में हम वृक्षों को पौधारोपण नहीं कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही वृक्षों की पूजा, पीपल की पूजा तो सर्वविदित है, और भगवान बुद्ध ने गया में एक वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया था। शास्त्रों में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, भूमि एवं पहाड़ तक पूजनीय माने गए हैं। हमारे पूर्वजों में इस चिंतन में पर्यावरण संरक्षण की भावना निहित थी। हम देखते हैं पर्यावरण, ये प्रदूषण आज एक बड़ा हम सब के सामने चिंता का विषय है। जल थल और आसमान पर प्रदूषण का शिकंजा कसता जा रहा है। धरती पर तापमान निरंतर बढ़ रहा है। आज जब हम देखते हैं, ये पहली बार है कि 50 डिग्री से ज्यादा तापमान हमारे हरियाणा के कई जिलों के अंदर वो हुआ है। और लगातार इस निरंतर तापमान बढ़ने के कारण पर्वतों पर बर्फ और ग्लेशियर भी आज पिघल रहे हैं। वनों की कमी से अनेक समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं। वनों का पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन बनाए रखने में हमें महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। मनुष्य के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने चंडीगढ़ में आज एक प्रेस वार्ता की और उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी कुछ बातें कही। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वो देश का चुनाव था, उसमें लोगों की सोच कुछ और होती है, और ये प्रदेश का चुनाव है। प्रदेश में लोगों की सोच कुछ और होती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के लाइन में नहीं थे, इंडिया गठबंधन के हम पार्ट थे। पंजाब में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, हरियाणा में सरकार बनाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जब विधानसभा का चुनाव आता है तो सोच अलग होती है। विधानसभा के अंदर पंजाब में दोबारा सिद्ध हुआ है कि भगवंत मान जी को, अरविंद केजरीवाल जी को लोग चाहते हैं और उनके कामों को पसंद करते हैं, उनकी नीतियों को पसंद करते हैं। बहुत बड़ी फैक्ट है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन गांवों में बड़े जबरदस्त तरीके से जीता, शहरों में कंपैरेटिवली थोड़ी सी वोट कम मिली, और कुरुक्षेत्र के अंदर भी कारण यही रहा। कुरुक्षेत्र के अंदर दो बड़े शहर, कैथल और कुरुक्षेत्र, और जितने छोटे शहर थे वहां में कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम वोट मिली, और हर गांव के अंदर हम जीते। उसका एक बेसिक कारण भी था कि 400 पार से कभी मीडिया ने नीचे दिखाया ही नहीं। वहां शहर का व्यक्ति वो एक जो प्रचार हो रहा था 400 पार का टीवी और न्यूज़पेपर के माध्यम से, उसके बीच में कहीं उलझा रहा। परंतु गांव का व्यक्ति जो थोड़ा सा मीडिया से दूर भी है और जीवन की जो हकीकत है उसको भुगत रहा है, उसके पास संसाधनों का अभाव है, उनके बच्चों के पास नौकरियां नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, महंगाई से परेशान है, किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, तो वो सब जो परिवर्तन चाहते थे वो इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा इकाई
90 की 90 विधानसभा पे हर बूथ पे तैयारी कर रही है, हर बूथ को मजबूत कर रही है। 5200 से अधिक गांव में 30 जून से हमने जन संवाद यात्रा शुरू की। 5200 से अधिक गांव और शहर के वार्ड में हम पहुंच चुके हैं और एक सप्ताह के अंदर हर बूथ पे पहुंच जाएंगे। पंजाब के और दिल्ली के काम हम बता रहे हैं जो हमने किए, हरियाणा की परेशानियां हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बतौर अध्यक्ष मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं 90 की 90 सीटों पर तैयारी करवाऊं और हर बूथ को मजबूत करूं। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है किसी को नहीं पता, परंतु आज हम अकेले पूरी तैयारी कर रहे हैं और अपने आप में पूरे सक्षम। मैं रोहतक गया, संजय सिंह जी गुड़गांव गए, हमारे सारे लीडर अलग अलग जगह पे गए, प्रचार किया। और यहां से भी जब भी मैंने मीटिंग की, मैंने हर कार्यकर्ता को संदेश दिया बतौर अध्यक्ष कि हमने इंडिया गठबंधन के धर्म को निभाना है और जहां पे भी जो भी इंडिया गठबंधन का साथी खड़ा है उसको वोट डालनी है, उसकी मदद करनी है। और ये हमने किया और इसको इंडिया गठबंधन के जीते हुए लोग रिकॉग्नाइज भी करते हैं। देखिए, इन लोग बीएसपी और जेजेपी ये तीनों पार्टियां हरियाणा में अपना आधार खो चुकी हैं। हरियाणा के वोटर अब इनके साथ नहीं है। इन तीनों पार्टियों ने 30 कैंडिडेट खड़े किए और इस 30 कैंडिडेटों ने मिलकर हमारी एक सीट से लाखों वोट कम लिए। तो इनको इनकी हकीकत का मालूम है कि ये कहां खड़े। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां हरियाणा के मंत्री सुभाष सुधा का एक पायलट वाहन शनिवार को कुरुक्षेत्र में पलट गया। इस हादसे में एक पुलिस कमांडो भी घायल हो गया। इस घटना की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब मंत्री जी चंडीगढ़ से महेंद्रगढ़ जा रहे थे। पायलट वाहन पिहोवा से 7 किलोमीटर दूर एक्सप्रेस हाईवे पर पलट गया। यह हादसा एक टायर फटने से हुआ और इस कारण घायल कमांडो को पहले पिहोवा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में रेफर भी कर दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि कमांडो के एक हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ। तो एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति इस दुर्घटना में घायल हुआ। एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, लेकिन आगे बढ़ते हैं, जहां पंजाब की विधानसभा सीट जालंधर वेस्ट में आज उपचुनाव का परिणाम घोषित हो गया। पंजाब के जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोहिंदर भगत ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। मतगणना लालपुर खालसा कॉलेज फॉर विमेन में हुई। इस विधानसभा सीट के लिए 15 उम्मीदवारों की साख दांव पर लगी हुई। साथ ही बता दें कि भाजपा के शीतल अंगुराल दूसरे स्थान पर रहे, जबकि वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस की सुरेंद्र कौर को तीसरा स्थान मिला। पूरे देश में देखो जी, ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਥਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਰ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅਪ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਆਏਗਾ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਿਮ ਬੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਵਰਕਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ, ਪੇ ਆਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਰਿਊਮਰ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ रुझान है वो आम आदमी पार्टी वाला है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां गुरुग्राम एसटीएफ ने काला खैरमपुरिया को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम एसटीएफ काला खैरमपुरिया को थाईलैंड से गिरफ्तार कर लाई है। काला खैरमपुरिया ने भाव गैंग के गुर्गा के जरिए हिसार में 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। इसके अलावा 2 व्यापारियों से 2-2 करोड़ की रंगदारी भी मांगी थी। पिछले 8 सालों से काला खैरमपुरिया देश से बाहर था। उसकी लास्ट लोकेशन पुर्तगाल बताई जा रही थी। वहां से बैठकर वो हरियाणा में अपराध को अंजाम दे रहा था। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात अपराधी राकेश और काला खैरमपुरिया की सफल गिरफ्तारी के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राकेश, जिसे काला खैरमपुरिया के नाम से भी जाना जाता है, एक गंभीर और हिंसक अपराधों में व्यापक रूप में शामिल था और सन 2020 में पैरोल पर रिहा होने के उपरांत भगौड़ा होकर पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। इस दौरान उसने भारत में रहते हुए और बाद में विदेशों जैसे यूएई, आर्मेनिया और थाईलैंड जैसे देशों में रहकर भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा। राकेश का आपराधिक रिकॉर्ड सन 2014 से शुरू हुआ और उसके ऊपर डकैती, लूट, हत्या और अवैध हथियार रखने जैसे अपराधों के लिए उपयोग अंकित किए गए। अंततः उसे 2015 में पुलिस थाना बादरा, जिला हनुमानगढ़ में एक मर्डर के केस में 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 2020 में 2020 तक सजा काटने के बाद उसे पेरोल पर रिहा किया गया, परंतु उसने अभी कभी वापस रिपोर्ट नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, जहां विधानसभा उपचुनाव में जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने 37,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त से हासिल की जीत, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, वरिष्ठ नेता पवन कुमार टीनू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं समझदा कि मेरे कोले शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है कि किन्ना शब्दों के नाल अज जलंधर वेस्ट दे एक वोटर दा एक घर दा जिन्हां ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री, एक बेतहाशा, एक बहुत ही वड्डा मैंडेट श्री महिंदर भगत जी नूं और आम आदमी पार्टी नूं बख्शे। और मैं इसका सारा सिर है जिहड़ा वो जिथे साडी लीडरशिप श्री अरविंद केजरीवाल जी दी विजन और उन्हां दी पॉलिसियां नूं श्री भगवंत मान जी जिन्हां ने दिन रात अपने परिवार समेत इत्थे डेरे लाए और मेहनत की, और श्री संदीप पाठक जी साडे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सैकटरी और मैंबर पार्लियामेंट संजय सिंह जी, समुची लीडरशिप साडे मंत्री साहबान, MLA साहबान, सारे पार्टी के अहुदेदार साहबान, और सब तो इंपोर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट जेडे साडे समुचे पंजाब दे विचों जलंधर दे विचों साडे कल्ले कल्ले पार्टी वर्कर ने, वॉलंटियर ने निष्काम सेवा की और जलंधर वेस्ट दे सारे वर्कर्स ने, सारे वोटर्स ने, समुचे जलंधर ने जो मेहनत की ओदा अज सिला जिहड़ा ओदा अज एक रिकॉर्ड तोड़ फतवे दे रूप दे विच जो जित अज दर्ज की है आम आदमी पार्टी ने, महिंदर भगत जी ने। मैं समझदा कि मेरे को शब्द नहीं है कि किन्ना लफ्जां दे नाल सारियां दा मैं धन्नवाद करां और मुबारकबाद के जिन्हां ने एक इहो जिही जित दर्ज की है जिहड़ी कि शायद कदे जलंधर के इतिहास दे विच नहीं होनी हैगी। इहदे नाल ही जिथे
ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਜੀਨੀਅਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਅੱਜ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 100% ਕਮਿਟਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ, ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦਾ ਵੋਟਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 30,000 ਦੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 30,000 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ 37,500 ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਜਿੱਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਔਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨੇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ शीतल अंगराल, मैं उन्होंने भी कहना चाहूंगा। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पटियाला में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक और 4-5 अन्य युवकों पर हमला किया गया। मौके पर मौजूद युवक ने बताया कि इन युवकों ने मुझे टीवी पर बुलाया और मेरे साथ मारपीट की गई, जिसका मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया है। वहीं थाना सिविल लाइन एसएचओ ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आगे भी यदि ऐसा युवा आपस में लड़ते हैं तो उनके माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं वे वहां जाकर लड़ाई झगड़ा ना करें, ताकि बाद में माता पिता को इसका परिणाम ना भुगतना पड़े। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟੋਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਫੁੱਲ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਰ, ਉਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪੇ ਕਟਾਪਾ ਕਟੂਪਾ ਚੜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪੜਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੋ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਛੇੜਖਾਨੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਤਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਸ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਸੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਰਚਾ FIR ਨੰਬਰ 117 ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੌਜ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 115 ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਤੇ 126 ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 BNS ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 6 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। फिलहाल के लिए हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। धन्यवाद।